खौफ की दस्तक। आधी रात। चांदनी रात में पोटारिया गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थीं। अंधेरा। पोटारिया गांव में सन्नाटा पसरा था। हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। अचानक रामबचन राजभर के कच्चे मकान का दरवाजा टूटा। दरवाजे की आवाज ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लाठियां, डंडे लिए कुछ लोग अंदर घुसे। चीखें गूंजी। रामबचन और उनका परिवार घबरा गया। रामबचन, उनकी पत्नी, बेटा, बहू, सब पर हमला हुआ। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लाठी की चोट से रामबचन जमीन पर गिर पड़े। खून बहने लगा। उनकी हालत गंभीर हो गई। परिवार चीखता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन गांव खामोश रहा। कोई भी बाहर नहीं आया। किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। हर कोई अपने घरों में छुपा रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डर, अंधविश्वास सब पर हावी था। लोग अपने ही डर और अंधविश्वास में जकड़े हुए थे। रामबचन की सांसें थम गई। उनका परिवार शोक में डूब गया और गांव में एक गहरी चुप्पी छा गई। गरीबी का साया, अंधविश्वास का जाल। इस गांव में जहां हर दिन एक नई चुनौती होती है, वहां अंधविश्वास ने अपनी जड़ें गहरी जमा ली थीं। रामबचन और उनका परिवार गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते थे। गरीबी थी, लेकिन मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो ही जाता था। रामबचन और उनका परिवार दिन रात मेहनत करता था, ताकि वे अपने बच्चों को भूखा न सोने दें। कुछ दिनों से गांव में अजीब सी अफवाहें फैल रही थीं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हर कोई एक दूसरे से कुछ छुपा रहा था। लोगों का कहना था कि रामबचन के घर में भूत प्रेत का साया है। यह सुनकर रामबचन का परिवार बहुत परेशान हो गया। शुरुआत में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने इसे एक अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ये फुसफुसाहटें दहशत में बदलने लगी। गांव के लोग अब रामबचन के परिवार से डरने लगे थे। लोग रामबचन के परिवार से दूर रहने लगे। उनके घर के पास से गुजरने से भी कतराने लगे। अंधविश्वास ने उनके जीवन को और भी कठिन बना दिया था। कानाफूसी का दौर, डर की छाया। गांव के हर कोने में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। लोग एक दूसरे से नजरें चुराते हुए धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। गांव में बीमारी फैली तो रामबचन को ही जिम्मेदार ठहराया गया। लोग कहते थे कि रामबचन के घर में कुछ अजीब हो रहा है। उनके घर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और लोग डर के मारे उनके घर के पास भी नहीं जाते थे। कहा गया कि उनके घर में रहने वाले भूत प्रेत ही इसका कारण है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने रात में रामबचन के घर के आसपास अजीब साए देखे हैं। कुछ लोगों ने तो रामबचन को चेतावनी भी दी थी, गांव छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। गांव के लोग इतने डर गए थे कि उन्होंने पंचायत में भी इस मुद्दे को उठाया। रामबचन ने इन बातों को अनसुना कर दिया। उन्हें यकीन था कि ये सब अंधविश्वास है। उन्होंने सोचा कि लोग बेवजह डर रहे हैं और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उन्हें यकीन था कि ये सब अंधविश्वास है। रामबचन ने अपने काम में ध्यान लगाया और गांव वालों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये यकीन उनकी मौत का कारण बनेगा। गांव वालों का डर और गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने रामबचन के खिलाफ एक भयानक कदम उठाने का फैसला कर लिया। खूनी रात, चीखें अनसुनी। उस रात कुछ लोग इकट्ठा हुए, नशे में धुत, अंधविश्वास में अंधे। उनका इरादा साफ था, रामबचन और उनके परिवार को सबक सिखाना। और फिर शुरू हुआ वो खौफनाक खेल, जिसकी चीखें उस रात पोटारिया गांव की खामोशी में दबकर रह गईं। रामबचन के परिवार पर टूट पड़े वो लोग। बेरहमी से मारपीट की गई। चीखें आती रहीं, लेकिन किसी ने नहीं सुना, या यूं कहें कि सुनना नहीं चाहा। सन्नाटा, डर और खामोशी। सुबह हुई तो गांव में सन्नाटा पसरा था। रामबचन के घर के बाहर खून के धब्बे थे। अंदर लाशें पड़ी थीं, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। सबकी जुबान पर ताला लगा था, डर का ताला। गांव वाले चुप थे। पुलिस आई, जांच की, लेकिन कोई गवाह नहीं मिला। रामबचन के परिवार को इंसाफ कैसे मिलता? इंसाफ की गुहार, अंधेरे का पहरा। पोटारिया गांव की यह घटना अंधविश्वास का जीता जागता उदाहरण है। कैसे एक झूठी अफवाह, एक बेबुनियाद डर एक बुजुर्ग की जान ले सकता है। क्या रामबचन और उनके परिवार को इंसाफ मिल पाएगा, या फिर यह मामला भी ऐसे ही दब जाएगा अंधेरे में, खामोशी से?